नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 8 का पाठ दूसरा समझेंगे, कच्छ की सैर, जिसके लेखक है हरीश ढोलकिया। कच्छ नाम के एक प्रदेश के यहाँ इस पाठ में जानकारी दी गई है, जिससे आप परिचित होंगे। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षक आपकी पहचान बन गई हैं और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शीर्षक यानी कि नाम। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेख कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में, इकाई यानी कि लेसन पाठ, आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इर्द गिर्द यानी कि आसपास में होने वाले। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया है। यही आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। प्रांत यानी कि प्रदेश, सबका अपना महत्व और सौंदर्य है, यानी कि सब प्रांत के अलग अलग महत्व है और अपना अपना सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा यानी कि एक अनोखा, दूसरों से कुछ विशेष। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं भी नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। सामखियाली नामक जो गांव है, वह कच्छ का प्रवेश द्वार हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही कच्छ में एंटर हुआ जाता है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, यानी कि धोलावीरा में 5000 वर्षों की जो पुरानी संस्कृति है, वह खुदाई के वक्त निकली है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। इस प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीग्राम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है, यानी कि जो जिनालय खंडित हुआ है भूकंप में, उसे फिर से बनाया जा रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिलेगा, क्योंकि जो पुराना था उसमें पुरानी संस्कृति के अवशेष मिलते थे, लेकिन अब वहाँ जो काम फिर से होता है तो उसमें आधुनिकता दिखाई देती होगी। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। तहसील यानी कि तालुका का मुख्य केंद्र।
यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। बंदरगाह यानी कि जहाँ से वस्तुएं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, वह पोर्ट जिसे हम कहते हैं वह। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। पास ही बिजड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय हैं। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और चखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है, यानी कि वायुसेना के सभी विमान यहाँ से चलते होंगे। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के कारण नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तो हमने यह कच्छ की जो पाई है विशेषता, उनको हम यहाँ देखने को मिलेंगे और होमवर्क में हमें इस पाठ के शब्दार्थ लिख के भेजने हैं। थैंक यू।